सभी लोगों को जय माता दी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप श्री यंत्र ले लीजिए और जब श्री यंत्र आपके पास आ जाए तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको उसका अभिमंत्रित करने का विधि विधान बता सकूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट आए कि हमने श्री यंत्र ले लिया है, तो अभी मैं आपको उसका प्रोसेस बताती हूँ कि उसको किस तरह से अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो ये श्री यंत्र मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, तो इसको किस तरह से हम अभिमंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि श्री यंत्र को अभिमंत्रित करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, इनको कई तरीके से अभिमंत्रित किया जाता है तभी ये काम करता है। तो जैसे कि वैदिक जो इसकी विधि है, वो प्रोसेस जो होता है कम से कम 7-8 दिन चलता है और लाखों मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा ये अभिमंत्रित नहीं हो पाता है, इसके लिए कई कई दिन, कई कई रातें, कई कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जो लोग अभिमंत्रित करके श्री यंत्र हमको बेचते हैं, देते हैं या फिर हम उनसे लेते हैं, तो वो हमें ठगते हैं या झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसका काम करते हैं वो कई कई दिनों, कई कई लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसमें मेहनत तो लगती है। क्योंकि जब हम इसको घर पर अभिमंत्रित करेंगे तो ये बहुत ही कम खर्चे में अभिमंत्रित हो भी जाता है और काम भी करता है। लेकिन जब हम बाहर से किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से श्री यंत्र लेकर आते हैं, तो वो कई दिन से इसको अभिमंत्रित करते हैं, कई लोगों द्वारा, कई लाख मंत्रों द्वारा इसको अभिमंत्रित किया जाता है। इसका जो तरीका होता है, वैदिक तरीका, वो बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत लगता है, सामग्री बहुत लगती है और वो सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। इसीलिए बाहर से जब आप इसको लेते हैं तो यही चीज़ जो 100 रुपये की आपको मिलती है, वो कम से कम 10-12 हज़ार तक की हो जाती है। तो ऐसा ना सोचें कि बाहर जो लोग बेचते हैं वो ठगते हैं, क्योंकि इसके जो 2-3 तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको सिर्फ लघु तरीका जो है वही बताऊंगी, क्योंकि ये तरीका आपके लिए सबसे सस्ता पड़ने वाला है। महंगा तरीका बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई उसे कर ही नहीं पाएगा। उसमें लगने वाली जो सामग्री है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। तो मैं आपको इसका छोटा तरीका बताऊंगी जो बहुत ही अच्छे से बड़े जो वैदिक तरीका उसी तरह से ये भी काम करता है। क्योंकि उस तरीके में बस ये अंतर होता है कि जब हम इसका बड़ा नियम फॉलो करते हैं तो वो कई साल तक काम करेगा, और जब हम ये वैदिक छोटा वाला तरीका यूज़ करते हैं तो ये 1 साल तक प्रॉपर काम करेगा। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर ही संदेह करने लगें, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं आपको कोई गलत तरीका बता रही हूँ, यही तरीका मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ और मैं हर साल करती हूँ। इसीलिए मैं तांबे का ही श्री यंत्र लेती हूँ। मैं वैदिक जो लॉन्ग तरीका है वो फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हर साल इसको अभिमंत्रित करना है और ये विधि हमें थोड़े सस्ता भी पड़ता है, इसीलिए हम यही तरीका अपनाते हैं। क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो बहुत महंगा है और उसको करने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, तो उस समय में हम और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये छोटा लघु तरीका बताती हूँ, ये काम करता है, इस पे संदेह मत करना। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप ये काम करोगे, आप खुद ही देखोगे कि इस यंत्र ने काम करना मतलब अपना काम करना शुरू कर दिया है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमने ये श्री यंत्र लगाया है, अभिमंत्रित किया हुआ है, कोई काम नहीं किया, हमने यहाँ से मंगाया, वहाँ से मंगाया। तो मुझे नहीं पता कौन कैसे करता है, लेकिन जिस तरह से मैंने इसको सालों से यूज़ किया है और अभी भी ये यंत्र किसी और के लिए अभिमंत्रित किया जाना है, उसको अभिमंत्रित करके भेजा जाएगा। और ये यंत्र मेरे पास तीसरी बार आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मैं इसको अभिमंत्रित कर रही हूँ, तीसरी बार करके उनको भेजूँगी। वो हर साल खुद नहीं कर पाते किसी मजबूरी के कारण, लेकिन मुझे उनको भेजना होता है। तो पहले से ही हमारे पास आ गया है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं अभिमंत्रित करने की। तो पहले मैं आपको सारा विधि विधान बता देती हूँ, क्योंकि मैं इसको जब अभिमंत्रित करूँगी तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस समय मेरा ध्यान सिर्फ इस यंत्र पर होगा। तो वीडियो को देखने के लिए, बनाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय ज़रूरी नहीं है कोई हो, क्योंकि रात में भी हम इसका प्रोसेस करेंगे, दिन में भी करेंगे, तो सब लोग उस समय घर में मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, और अगर मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिला, तो अभिमंत्रित करने के वीडियो की छोटी-छोटी क्लिप मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। तो इसको सबसे पहले हम
एक थाली में या भगोने में, डोंगे में रखेंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए जिसमें ये आसानी से आ तो जाए, लेकिन हम जो भी सामग्री इनके ऊपर चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, वो सारी सामग्री उसी के अंदर रहे, बाहर फैले ना। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में श्री यंत्र को आप रखेंगे और फिर आप कम से कम 1 से ज़्यादा अगर पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर पाते हैं तो वो ज़रूर लेकर आइए। कुएँ का जल हो सकता है, आप कोशिश करिए घर के आसपास कोई कुआँ है, हैंडपंप है, उसका जल लीजिए अगर नदियों का नहीं ला पा रहे हैं। गंगा जल तो सबके घर में होता है, उसको तो लेना ही लेना है। नर्मदा का जल मिल जाता है, अलग-अलग गंगा नदियों का, जैसे गंगा माता हरिद्वार की हैं, ऋषिकेश की हैं, आपकी इलाहाबाद वाली माता हैं, तो इस तरह से गंगा मैया का जगह-जगह का जल मिल जाए तो वो ले सकते हैं। 5, 7, 11 जितनी भी पवित्र नदियों का आपको जल मिलता है तो वो ले लीजिए, नहीं तो गंगा जल आपको लेना ही लेना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप जल लेंगे वो घर में जो टंकियों पे पानी होता है ना, उसका नहीं लेंगे। आपके घर के पास या थोड़ी दूर कहीं पर भी कोई कुआँ है या फिर हैंडपंप कहीं भी मिल जाएगा, जल ले आइए, इतना आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। जल लेकर आइए नल का, शुद्ध ज़मीन से निकला हुआ जल होना चाहिए, ना कि टंकियों में भरा हुआ जल। ये लेकर आएंगे और उसके बाद में थाली में आपने अपने श्री यंत्र को रखा और जल आप थोड़ा ज़्यादा लेकर आइए। घर के जितने मेंबर भी हों इस पूजा में शामिल होना चाहते हैं, सबको इन्वॉल्व करिए। धीरे धीरे आप किसी बर्तन से, प्लास्टिक की चीज़ों का यहाँ उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी बर्तन लीजिए, तांबे पीतल का कोई भी लोटा ले सकते हैं। धीरे धीरे इस पर जल अर्पित करना है श्री यंत्र के ऊपर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पूरी पूजा में आपको कनकधारा स्रोत या फिर लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र चुनना है, जो आपको शुरू से लेके लास्ट तक जपना ही है। सामग्री मैं ऐसे नाम से नोट नहीं करा रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एकदम से ध्यान नहीं आएगा, कुछ चीज़ें बीच में ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो मैं बताती जा रही हूँ वो तुरंत नोट करिए। आपको 5 चीज़ें लेनी है, पंचामृत या तो बनाइए या 5 चीज़ें अलग-अलग लीजिए। पंचामृत किन-किन चीज़ों से बनता है? दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। ये 5 चीज़ें ले लीजिए, अलग-अलग भी कटोरी में ले सकते हैं और सबको मिक्स करके अच्छे से पंचामृत आप बना सकते हैं। मिक्स किया है तब भी आप एक लोटे में आपको डालना है। और ये दूध, दही, शहद जो मैंने बताया है, ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये आपको बिल्कुल आधी-आधी चम्मच, एक-एक ड्रॉप लेनी है, ये मान के चलिए। जैसे आपने लिया दही, तो दही आप 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध, आधा चम्मच शहद, और 1 या 2 बूंद घी, इस तरह से आप, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गंगा जल और इन सब चीज़ों में मिलाएंगे अपने नल का जल फिर से, और इन सबको अच्छे से फेंटना है, क्योंकि इसको हमें खाना नहीं है, प्रसाद नहीं बांटना है, ना पीना है, इसीलिए सिर्फ हमें अभिषेक करना है। आपने देखा होगा कि रामायण में या महाभारत में जब पुराने समय में राजा महाराजाओं की गद्दी यानी सिंहासन पर बिठाया जाता था, राजा बनाया जाता, तो उनको दूध, दही, शहद इस तरह की चीज़ों से अभिषेक किया जाता था, पवित्र किया जाता था। पहले उनको ऋषि मुनि चारों तरफ से मंत्रोच्चारण करते थे। तो ये वही एक तरह का प्रोसेस है, क्योंकि ये अभी बाज़ार से बन के आया है और अभी हमें इसमें ऊर्जा डालनी है मंत्रों की। तो जब हम इसमें जल चढ़ाते जाएंगे, बीच में किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, समस्त सामग्री अपने पास ही रखनी है, प्लेट में लगा के। 5 तरह की फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, फूल हो गए, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल पूजा में लेते हैं वही लेनी है, कोई बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो माता रानी लक्ष्मी माता हैं उनका प्रिय भोग है खीर, तो खीर ज़रूर आप बना सकते हैं इसमें भोग में, नहीं तो सफ़ेद मिठाई कोई भी ले सकते हैं दूध की बनी हुई। अब जल पहले अर्पित किया, जल के बाद आपको धीरे-धीरे पंचामृत इस पे श्री यंत्र पे अर्पित करना है। मंत्रोच्चारण लगातार होना चाहिए, मंत्र की लाइन टूटनी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जल और पंचामृत आप डालेंगे। पंचामृत डाल दिया, पूरा पंचामृत खत्म हो गया आपके लोटे से, उसके बाद फिर शुद्ध जल डालेंगे। शुद्ध जल डालने के बाद में बिल्कुल पोंछेंगे, साफ़ करेंगे। साफ़ करके हमें दूसरी एक प्लेट लेनी है फिर से बड़ी, उसको साइड में कर दीजिए। फिर दूसरी प्लेट में इनको रखेंगे, पोंछेंगे, पोंछ के कुमकुम हल्दी से पूजन करेंगे, चावल, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे,
पुष्प चढ़ाएंगे, भोग अर्पित करेंगे, जैसे भगवान की पूजा करते हैं। इन सारे प्रोसेस में भी आपको लगातार मंत्रोच्चारण करना है, हर चीज़ अर्पित करनी है, सारे लोग अर्पित करते जाएं और मंत्रोच्चारण करते जाएं। जो स्नान कराया था हमने श्री यंत्र को, जो जल बचा था उसको फेंकना नहीं है, आप इधर उधर नहीं फेंकें, ना ही उसको ग्रहण करना है। उस जल को आप गमले में, अगर कच्चा कोई मिट्टी का गमला है तो उसमें डाल दीजिए, मिट्टी हटा के, नहीं तो ज़मीन के अंदर कोई साफ जगह हो, आपका कोई बड़ा पेड़ लगा हो घर के आसपास, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी हटाकर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। इतना करना, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, ना सिंक में ना नाली में, कहीं भी नहीं, उसको मिट्टी में अंदर दबा देना है। अब श्री यंत्र की हमने कर ली पूजा, धूप दीप दिखाया, पूजा कर ली। अब आपको फिर भी मंत्रोच्चारण करते रहना है। कमलगट्टे की एक माला लेनी है, माला लेके, माला मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो एक कमलगट्टा आपको मिल जाए तो उसको ही हाथ में पकड़कर आप मंत्रोच्चारण करते रहिए। और उसके बाद में, क्योंकि पहले पूजा तक तो मंत्र बोलने ही है, पूजा के बाद आपको कम से कम 5 या 10 11 मालाएं हो जाएं, इतना अंदाज रख सकते हैं। कोई ऐसा हो जो सिर्फ काउंटिंग पे ध्यान दे तो उसको बिठा लीजिए। एक दिन में ये जो पूजा वाला मंत्रोच्चारण वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। जैसे एक दिन आपने पूजा कर ली, निला दिया, दुला दिया, श्री यंत्र का पूरा पूजन का प्रोसेस कर लिया, तो आप 1 2 या 3 जितनी भी मालाएं हैं आपकी, मंत्रोच्चारण पूरा हो गया। अब 2-3 घंटे हो गए अगर इस प्रोसेस में, और हमें कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण करना है और पूरा नहीं कर सकते एक दिन में, तब आप क्या करोगे, आपने निला दुला के पूजा करके श्री यंत्र को अच्छे से प्लेट में एक में सजाया हुआ है, रखा हुआ है, और आपने एक माला की और आज की पूजा आपकी समाप्त हो गई। अगले दिन फिर से, अगले दिन आपको पंचामृत से नहीं नहलाना, ना जल से नहलाना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने शुद्ध कर दिया है। अगले दिन सिर्फ आपको थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारना है, पुराने पुष्प वगैरह हटाने हैं, फिर से नई पूजन का सामान चढ़ाना है, जैसे चावल वगैरह चढ़ाया था वो फिर से चढ़ाना है, और फिर से आपको ये मंत्रोच्चारण करना है। 3 या 5 मालाओं का फिर से नियम बनाइए कि आज इतने करने हैं, वो पूरे करिए। आप ये धनतेरस वाले दिन से शुरू करते हैं तो आपका काम दिवाली तक हो जाएगा, और अगर दिवाली वाले दिन करते हैं तो सुबह से रात हो जाएगी आपको ये करते करते, तब भी आपका एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए धनतेरस से इसको अभिमंत्रित करना शुरू करिए, और रोज़ करना है। एक नियम बनाइए, एक नियम पर इसको फॉलो करना है। जैसे आपको अगर सुबह करना है तो सुबह करिए, और या फिर शाम को सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए तब आपको शुरू करना है ये प्रोसेस, यानी 4 बजे से शुरू कर दीजिए। 4 से 6:15 तक, 6 बजे तक सूर्यास्त ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे तक हो जाता है। तो आप जब सूर्य हल्का हो तब तक अपना प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप 4 बजे से 5 बजे से 4 से 6 के बीच में कर सकते हो, और नहीं तो सुबह ही सुबह आप करते हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो, छुट्टी है, घर में कोई भी महिला है, बच्चे हैं जिनकी छुट्टी हो, वो भी कर सकते हैं। वैसे आजकल छुट्टी तो किसी को मिलती ही नहीं है, तब भी घर के काम बहुत होते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि या तो सुबह से करिए आप, सुबह नहीं तो 4 से 6 के बीच में करिए। रोज़ का एक नियम बना लीजिए दिवाली की रात तक, और दिवाली वाले दिन भी यही काम करना है पूजन में। इनको फिर लास्ट वाले दिन, दिवाली वाले दिन, प्लेट में से निकाल कर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, वहाँ रखना है, फिर इनका भी पूजन करना है, और उस दिन आपको डबल पूजा करनी है, इनको अभिमंत्रित करना है। उसके बाद रात को भी निशित काल की पूजा करनी है। रात को आपको 11 बजे से 2 बजे के बीच में फिर से एक बार कमलगट्टे की माला से सारी फैमिली बैठकर कम से कम एक माला सभी लोग करेंगे, तो आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और दूसरे दिन आपको कपड़े में, यानी पीले कपड़े में इसको लपेट कर, बंद करके, रोली चावल चढ़ाकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। ईशान कोण में रख लीजिए, चाहे मंदिर में रख लीजिए, लेकिन ईशान कोण में अगर आपका एरिया शुद्ध पवित्र है, मंदिर है, पूजा घर है उधर, तो वहाँ रखिए। दुकान में रख सकते हैं। और रोज़ क्या करना है कि रोज़ फिर आपको पूजा करनी है। कैसे करनी है, जैसे रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, वैसे ही एक बार निकालिए और धूप दीप दिखाइए और वापस रख दीजिए। धूप दीप दिखाते समय माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आपको उच्चारण करना है। बस इतने से ही हमारे श्री यंत्र की जो ऊर्जा थी
वो धीरे धीरे अपनी फैलना शुरू होगी और जब ये ऊर्जित हो जाएगा, यानी इसको अभिमंत्रित हमने कर लिया है, अब ये अपना काम दिखाना भी शुरू करेंगे। लेकिन श्री यंत्र की रोज़ भी पूजा होनी है। रोज़ पूजा का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने आज अभिमंत्रित करके और गांठ बांध के कपड़े में तिजोरी में डाल दिया, फिर कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं करना है, रोज़ धूप दीप भी दिखाना है। और नहीं तो आप पीले कपड़े में ढक कर अपने मंदिर में रखें और शाम को पूजा करें और फिर वापस ढक दिया करें। सोने चांदी का आपने बनवाया है तो तिजोरी में ही रखें, और लेकिन धूप दीप ज़रूर दिखाना ही दिखाना है। तो ये श्री यंत्र आपका ज़रूर काम करेगा। मैंने जो तरीका आपको बताया है बहुत सरल तरीका है, कोई महंगा तरीका नहीं है आपका, और बहुत अच्छा तरीका है। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जय माता दी।